हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी जीके ट्रिक में। आज मैं आपको नोट बनाने का बेस्ट वे बताऊंगा जिसे आपको हैबिट बनाना है। मतलब आज से जब भी आप कुछ रीडिंग करेंगे या क्लास में लेक्चर सुनेंगे, उसका नोट्स अगर आप आज के बताए हुए तरीके से करेंगे तो ये आपका मेमोरी इंप्रूव करने में बहुत ही मददगार साबित होगा और आप इंफॉर्मेशन को लॉन्ग समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। हाँ, शुरू में आपको ये तरीका अपनाने में कुछ दिक्कत हो सकती है, पर जैसे जैसे यूज करते जाएंगे ये आपका हैबिट बन जाएगा और साथ ही आपको इसका रिजल्ट भी दिखने लगेगा। तो चलिए आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आप लेक्चर सुनते हैं और साथ ही लिखने का भी कोशिश करते हैं। आप बुक रीडिंग करते हैं और साथ ही आप हाईलाइट करते हैं या अंडरलाइन करते हैं। बट मैं कहूंगा डोंट डू दिस बिकॉज दिस विल नॉट हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर मेमोरी। यह आपकी मेमोरी पावर को घटाएगा। इससे आपका विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर भी कम होगा। सो डोंट टेक नोट ड्यूरिंग द लेक्चर, क्योंकि ये करते वक्त आप ध्यान से लेक्चर या टीचर की बातें सुन नहीं पाते हैं, न समझ पाते हैं। इस दौरान आपका ध्यान कंप्लीटली नोट टेकिंग में चला जाता है और टीचर क्या कहना चाहते हैं या समझाना क्या चाहते हैं वो तो आप सुन ही नहीं पाते हैं, ना समझ पाते हैं। तो आप लेक्चर सुनते वक्त नोट न बनाएं। इसके बदले आप पहले लेक्चर को ध्यान से सुने और उसके बाद नोट बनाएं। इट विल फोर्स यू टू प्रैक्टिस रिमेम्बरिंग विच विल इंक्रीज योर मेमोरी पावर। ड्यूरिंग रीडिंग करते वक्त डोंट हाईलाइट, डोंट अंडरलाइन। इसके बदले पहले चैप्टर या आर्टिकल का कपल ऑफ पैराग्राफ और ऐसे को रीडिंग करें, फिर बुक को क्लोज कर दे। देन ध्यान से जो अभी आपने पढ़ा वो सोचे और लिखें। राइट डाउन व्हाट यू आर थिंकिंग, राइट डाउन व्हाट यू आर रिमेम्बरिंग, थिंक देम थोरली एंड मेक नोट्स। अब बना हुआ नोट को मेमोरी हुक लगा के आप याद भी कर सकते हैं। मीन्स मेमोरी साइंस टेक्निक जैसे लिंकिंग मेथड, स्टोरी मेथड, मेमोरी पैलेस मेथड, मेजर सिस्टम का यूज करके आप याद कर सकते हैं। रीड और थिंक करने से ये रिकॉल का ही एक पार्ट बन जाता है। रिकॉल इज स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग समथिंग कम्प्लेक्स। जब आप कुछ रिकॉल करते हैं तब आप एक्चुअली में रिमेम्बरिंग करने का प्रैक्टिस करते हैं और यही चीज है जो आपको एक्चुअली में करना चाहिए। अगर आप रीड किया हुआ और लिसन किया हुआ चीजों को अच्छे से आत्मसात करना चाहते हैं तो कभी भी रीडिंग और नोट टेकिंग एक साथ ना करें। ऐसा ही कभी भी लिसनिंग और नोट टेकिंग एक साथ ना करें। रीडिंग और लिसनिंग के बाद सोचें और फिर उसके बाद नोट बनाएं। तो आप इस मॉडल को दिमाग में रख के आपको नोट बनाना है। मतलब रीडिंग या लिसनिंग करने के बाद आपको उसके बारे में थिंक करना है, फिर वो चीज आपको लिख के नोट बनाना है। सो स्टडी करते वक्त इस मॉडल को माइंड में रख के फॉलो करें, लेकिन कभी भी एक सेंटेंस रीड करके उसी सेंटेंस को लिख कर प्रैक्टिस नहीं करना। ये हेल्पफुल नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप सेंटेंस को रीड करते हैं फिर बुक को क्लोज करके आप अपने शब्दों में सेंटेंस को रिफॉर्म करके एक नया सेंटेंस बनाकर लिखते हैं, फिर याद करते हैं और समझते हैं, देन डेट वर्क वेरी वेल। तो आज के बाद से आप ये हैबिट बनाइए कि रीडिंग करते वक्त या लेक्चर सुनते वक्त आपको नोट्स नहीं बनाना है। इसके बदले आपको रीडिंग या लिसनिंग करने के बाद जो चीज आपने अभी सुना या समझा या सीखा उसके बारे में सोचना है, फिर नोट्स बनाना है। इसको शुरू में करते वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर जैसे जैसे इसका आप आदत डाल देंगे और जैसे जैसे आप इसका यूज करते जाएंगे ये आपका हैबिट हो जाएगा और आप ये टेक्निक बहुत ही आसान लगेगा। और ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल है मेमोरी पावर को बढ़ाने में, क्योंकि इससे आपका विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, साथ ही साथ याद करने का क्षमता भी बढ़ता है। थैंक यू।